शेरा कालू किया गया, मैं बोल रहा हूँ। कोई सर्विस के अंदर एंट्री करता है ना, उस समय आपको पूछते नहीं कि आपको कौन से पेशेंट अभी इनके थोड़ी वो चौथा दिन होता है ना, तो बाहर शिफ्ट करते हैं, इधर नए पेशेंट आते हैं। और आज इनकी थोड़ी बीपी की हो गई ना, इसलिए अभी सिंह है। मैं इधर सिक्योरिटी का मैनेजमेंट देखता हूँ। वैसे मेरे पास अवेलेबल में ये गार्ड जो मेरे को पॉइंट्स बताए गए उस पर ड्यूटी अपने रूटीन वाइज आते रहते हैं। अच्छा, आज जो बच्चा खोया है जी, इसमें आपके गार्ड की ड्यूटी लगी हुई थी जी, वो कहाँ लापरवाही है, ये कि ध्यान नहीं दिया है या ना, इसमें ऐसा है कि 1 तारीख के बाद में हमारे को नाइट में 10 बजे के बाद में इधर ड्यूटी आपातकालीन में कर दी गई है। अभी हमारे गार्ड इधर 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी 1 तारीख के बाद में नहीं है हमारे पास। अच्छा, बिल्कुल ही नहीं है। रात को 10 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारे पास ये गार्ड है जो अवेलेबल ड्यूटी थे, और उसके बाद में नाइट आपातकालीन में उधर चेंज करती। मेन गेट के पास कोई आपका गार्ड नहीं होता? रात को 10 बजे के बाद में हमारा मेन गेट पे इधर गार्ड नहीं था। लेडीज़ है वो भी अंदर रात को 10 बजे तक है। आज की अस्पताल बाड़मेर में 6 जुलाई को एक बच्चे नवजात शिशु हुआ था जो रात्रि में कोई उसको ले गए। तो इसके बारे में सारे चेक कर रहे हैं, हॉस्पिटल के सीसीटीवी, बाहर के सीसीटीवी, संदिग्ध व्यक्तियों पे पूछताछ, नाकाबंदी सारा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसमें पुलिस की 4-5 टीमें लगा दी बाड़मेर शहर में और पूरे बाड़मेर कस्बे में और बाड़मेर जिले में नाकाबंदी भी कर रहे हैं और इसके संबंध में टेक्निकल प्रयास भी किए जा रहे हैं। 6 तारीख को प्रसूता भर्ती हुई थी और 6 तारीख की शाम को उनका सिजेरियन हुआ था। 3.5 किलो का बच्चा जो है बिल्कुल ही स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ था और उसको जो है उनके परिजनों को बच्चे को सुपुर्द कर दिया था और 3 दिन से बच्चा उनके परिजनों के पास ही था। आज सुबह 5 बजे के आसपास ऐसा बताया गया कि जो बच्चा है जो वहाँ वार्ड से अपने पिता के साथ सो रहा था और वहाँ से कोई उठा के ले गया। और उसके बाद में जो है हमने हमारे नर्स से पूछा तो उन्होंने कहा कि 5 बजे 5:30 बजे मेरे को सूचित किया गया। तो नर्स ने फिर पुलिस चौकी गार्ड को भेजा उनके परिजनों के साथ में और मेरे को भी फ़ोन किया। मैं वहाँ गया, देखा तो बच्चा गायब हुआ। कैसे हुआ वो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इंसिडेंस तो कभी हुआ नहीं। लापरवाही का जहाँ तक सवाल है हमने चिन्हित किया है। एक तो हमारे जो सीसीटीवी कैमरे थे वो सही ढंग से जो नहीं चल रहे थे। ये हमारा सपोर्ट इंजीनियर है वो तो उसका कहना है कि भी मैंने कोशिश की लेकिन कोविड के कारण कोई ठीक करने के लिए आ नहीं रहा था। लेकिन प्रथम दृष्टया उसकी लापरवाही तो रही है, उसको तो हमने सस्पेंड करके जयपुर भेज दिया है। दूसरा जो है वो नर्सिंग स्टाफ जिसको ध्यान देना चाहिए था उन्होंने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। तो उनका भी जो है फाइल हमने कलेक्टर के पास भेजी है। वहाँ से जो निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड का जैसे पता किया तो उसमें गार्ड वहाँ पोस्टेड था लेकिन वो एक ही गार्ड था। तो कभी कभार जैसे वो लेबर रूम में भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो उस गार्ड को लेबर रूम में बुला लेते हो सकता है वो वहाँ गेट से अनुपस्थित। प्रशासन अस्पताल प्रशासन तो पहले यही देख रहा है कि भाई चूक कहाँ हुई है और उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा। उसके लिए जो है हम जो रड़वा पंचायत से एक महिला भर्ती हुई थी 3 दिन पहले से डिलीवरी के लिए, तो उसकी डिलीवरी हुई, सिजेरियन केस था। तो मैं यहाँ मिलने आई क्योंकि वो बच्चा जो है वो रात को 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कोई उठा कर ले गया। 3 बजे तक तो सारे घर वाले जगे हुए थे और 3 से 5 के बीच में ले गया। 5 बजे वापस जग गए थे, तब देखा बच्चा नहीं था। अब इसमें हॉस्पिटल के अंदर जितने कैमरास लगे हुए हैं हमने कोशिश की कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बोल के वो कैमरास दिखवाए, तो सारे कैमरास ख़राब है। तो वहाँ से कुछ पता नहीं चल पा रहा कि कौन आया। और दूसरी बात है कि अचानक से इनका बेड चेंज किया गया, जबकि इतनी रात को बेड चेंज करने का कोई तात्पर्य नहीं निकलता। फिर भी इनका बेड चेंज किया गया और दूसरी जगह लाया गया। वहाँ कोई अनजान 2 महिलाएं आई थी। अब वो 2 अनजान महिलाएं थी
वो शायद हो सकता है, वो लेके गई हूँ। अभी तो पुलिस जब तहकीकात करेगी तो सामने आएगा। मैम कितनी बड़ी लापरवाही है वहाँ प्रशासन? लापरवाही तो है ही, क्योंकि एक तो कैमराज है वो आपके काम नहीं कर रहे, ड्यूटी पे जो चौकीदार था वो भी नहीं था, गार्ड जो होता है वो भी नहीं था, वरना ये अनजान जो महिलाएं 2 रात को आती है और वहाँ वार्ड में आती है तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। अगर चौकीदार गार्ड वहाँ होता तो ये नौबत आती ही नहीं। तो प्रशासन की लापरवाही तो है ही है, बिल्कुल उसमें कोई शक ही नहीं है। क्या प्रयास करेंगे अपने स्तर पर ताकि इनको राहत मिल जाए? बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे, पुलिस से भी बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, और जिसकी ड्यूटी थी रात को, जो भी नर्सिंग में थे उनकी ड्यूटी थी, उनको भी बुलाकर पूरी पूछताछ करवाएंगे कि भाई क्या हुआ और आप ये इस तरीके का हादसा क्यों हुआ, और कैमरास वगैरह ठीक करवाएंगे ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना वापस परिसर में ना हो। 3 बजे में करें, 5 बजे कर मैं सूता मैं तो लड़कन सुगाड़ दियो, 2 लुगाई आए थे तो लड़कन सुगाड़ी करें, वापस हूँ बैठी जी 2 लुगाई आए तो एक तो सो गई याद सर, तो एक तो बैठ के बाहर तो तपाई दे सूझ जाऊँ, तो मैं सूझ जाऊँ और सूझ जाए ना, मैं थोड़ी देर में सूती आँख लागे का मैं जिम्मा उठाड़ी के काकी साहब भावड़े के हाँची दियो, हूँ उठी तो भावड़ू के तो हाँ करो की मैं भावड़ू ये था तो भावड़ू किया क्यों लुगाई 2 कपड़े अंगिया कुर्ती मारवाड़ी है तो कपड़ा जाति मार कहीं नहीं लगता जाति रे लगते जाट में करे पूरी थी वैसा मारी थोड़ी बोली थी, जाटा थोड़ी सी बोली थी, मारवाड़ी बोली पूरी थी, बोली कौन थोड़ी ज बोला है, मैं घने बोला है जसराज बच्चा गुम हो गया, कोई उठा के ले गया। कब हुआ? रात को 3:30 के बाद 5 के बीच में, 8 तारीख शाम को। आप हाँ मैं मौजूद था, अच्छा, मेरे पास ही था, ठीक है। 3 बजे तक मैं खुद जाग रहा था और बच्चे को थोड़ा हल्का सा बुखार था, रो रहा था, मैंने उनके बाजू में दे दिया था। मैं 3 बजे जाग रहा था, बच्चा उनको दे दिया, मैं सो गया था, तो थोड़ी आँख लगी मुझे, तो बच्चा मेरे पास सो रहा था, ठीक है। जब मैं उठा 5 बजे तो बच्चा नहीं था, तो वहाँ तपास की, नहीं मिला। हॉस्पिटल स्टाफ पे दुश्मनी मेरे साथ, किसी के साथ दुश्मनी नहीं मिली। लेडीज़ 3 बजे जब मेरी आंख लगी तब दो लेडीज आई, जब मेरी जस्ट आंख लगनी हुई वो 2 लेडीज आई, तो एक आते ही सीधी सो गई रात को 3:30 बजे, और एक बैठी उसने पूछा कि भाई मोटे हुई रहो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मोर काकी ने कहे तो ना मन कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वहाँ बैठी बच्चों हो तो मोर काकी खोड़े में जना मारे हाथे नीचे कीड़ियों खा दो बेलो हुआल दे, मारे बेलो उगाड़ो आप नीचा हुई गया। 5 बजे मुँह उठी, मेरे को बाथरूम जाने टाइम तो मैं बच्चों गए थे, मोर काकी के बच्चों गए थे, तो मैं थोकने तो थे मैं थोक उगाड़े तो जनो चेक किए तो बच्चों नहीं है। उस टाइम वो लेडीज़ भी 2 नहीं थी, गायब होगी। आपने इस लेडीज़ को पहले देखा भी नहीं था, कैसा है उन्होंने देखा था, मारवाड़ी ड्रेस है, जो बाजू में पेशेंट है उन्होंने भी देखा। जब उस टाइम जो लेडीज आई उस टाइम 2 जने जाग रहे थे, जो बाजू वाला पेशेंट और जो ये 2 जने हमारे साथ है वो 2 जने जाग रहे थे, बीजू कोई नहीं था। 9 बजे सबसे पहले आए थे मेवाराम जी, नहीं उससे पहले पुलिस आई, चौकी परवारी आए, चौकी परवारी आके मुझे बस पूछा, मैं यही बात। उसके बाद कोतवाली थाने से आए ना थानेदार साहब, उन्होंने पूछा, वो सब लिख के, मैंने पूछा सब क्या हुआ, तो 1 घंटे बाद आएंगे हम। थानेदार साहब ने बोला हम 1 घंटे के बाद आ रही है, ठीक है। मैं 1 घंटा किसको हो रहा है, मैंने भी ये भी बोला मैं साहब 1 घंटा तो किसको होगा, मेरी तो अभी पैरों के नीचे ज़मीन जा रही है। तो कब क्या कैमरा वाला बोला 50 ये जो कैमरे लगे हुए हॉस्पिटल में 50 बार कॉल किया, कोई जवाब नहीं आया। पुलिस में जो बाड़जी नाम तो मुझे नहीं आता है, पुलिस में उन्होंने कैमरे वाला चौकी इंचार्ज है, उन्होंने कैमरे वाला को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा फ़ोन बंद आया। एक बार लगा, दूसरी बार कैमरे वाला ने फ़ोन बंद कर दिया, तो दोबारा मुझे दूसरा नंबर दिया, मैं आप करो, तो मैंने कॉल किया तो मुझे बोला 1 मिनट में बस मैं गेट पे आ गया। तो कैमरे वाले लगभग 3 घंटे तक कोई आए नहीं। बाद में सब पुलिस प्रशासन मेवाराम जी आए, उसके बाद ठीक है ना, उसको मैंने इनको फ़ोन किया था, मैंने कंट्रोल रूम फ़ोन किया, मैंने कंट्रोल रूम फ़ोन किया लगभग 6 बजे आसपास कंट्रोल रूम फ़ोन किया। मैं वहाँ गाँव था, यहाँ था नहीं, और पुलिस लगभग आधे घंटे बाद में आई। 6:30 बजे पुलिस आ गई, चौकी से आई थी, ठीक है। 6:30 बजे आई, उधर घुमाते रहे, तुरंत किया हो तो आज कभी बचा मिल जाए। और अभी हॉस्पिटल प्रशासन की गंभीर लापरवाही मैन ये, और पुलिस एसपी से आया आश्वासन दिया है, नहीं दिया। हम 2 बजे बाद में बच्चा नहीं मिला, तारीख 2 धरना स्टार्ट करे एसपी के ऑफिस के सामने।